गुजरात और राजस्थान अचानक सुर्खियों में, इसलिए नहीं कि यहाँ 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं, बल्कि इसलिए कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस डरी हुई, आशंकित है कि बीजेपी उसकी पार्टी में तोड़ फोड़ करके कैसे भी ये चुनाव जीतना चाहती है। गुजरात में बीजेपी की सरकार तो है, लेकिन वहाँ 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं 19 जून को। पार्टी इनमें से 3 पर चुनाव लड़ रही। बीजेपी का इन तीनों सीटों पर तभी कब्जा हो पाएगा जब कुछ विपक्षी कांग्रेसी विधायक भी बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट करें। और ये काम जब होता है, और ऐसा काम जब होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी के 103 विधायक हैं, तो कांग्रेस के 65। कांग्रेस ने भी 2 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन बीजेपी की मंशा को देखते हुए कांग्रेस गुजरात के अपने विधायकों को कभी इस रिसोर्ट तो कभी उस होटल में छुपाती फिर रही कि ना ये सामने होंगे, ना खरीद फरोख्त की कहीं गुंजाइश होगी। इसी तरह राजस्थान में भी 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सरकार है। बीजेपी एक तीर से 2 निशाना लगाना चाहती है। राज्यसभा में अपने कम से कम 2 सांसद बनवाना चाहती हैं, 2 सीटें जीतना चाहती है इस चुनाव में 19 जून को होने वाले, और इसी बहाने गहलोत सरकार को भी कमजोर करना चाहती है या फिर गिराना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप सही हैं, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगा रहे हैं, और आगे मैं बताऊंगा। अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको याद दिला दूं कि आत्मनिर्भर भारत तो एक तरफ, बीजेपी का आत्मनिर्भर बनने का फॉर्मूला है क्या? इसके लिए जानते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसने उनकी पार्टी की पोल खोल कर रख दी। चौहान का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो कहते हुए पाए गए हैं कि बीजेपी का आला कमान, यानी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिराना चाहता था। यानी जो बात जो है अभी तक बीजेपी में दबे स्वर में बोली जा रही थी, वो शिवराज सिंह चौहान ने आखिर उसका पर्दाफाश कर दिया। चौहान का ये ऑडियो क्लिप सोमवार को इंदौर में पार्टी के लोगों से बात करते हुए रिकॉर्ड हुआ। इस ऑडियो क्लिप में वो कह रहे हैं, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया या तुलसी सिलावट के बिना कांग्रेस सरकार गिराना संभव था? बताइए। आपको भी मालूम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी तो उनके साथ 22 और विधायकों ने भी बीजेपी ज्वाइन किया था। ये सारे विधायक कांग्रेस के विधायक थे, जिसमें एक तुलसी सिलावट भी थी। इसके बाद ही कमलनाथ सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बने। अब चूंकि मध्य प्रदेश में इन 22 सीटों पर और 2 और सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो शिवराज सिंह चौहान की पूरी कोशिश है कि तुलसी सिलावट जरूर जीते। उस ऑडियो क्लिप में शिवराज सिंह चौहान पार्टी कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि तुलसी भाई को जिताना बहुत जरूरी है, वरना बीजेपी सरकार, मेरी सरकार खतरे में आ जाएगी। ये बोल रहे हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम जब रंग लाएगी तब लाएगी। फिलहाल प्रधानमंत्री के मूल मंत्र को अगर किसी ने सबसे अच्छी तरह आत्मसात किया है, अपने अंदर उतारा है, तो वह है उनकी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो आत्मनिर्भर बीजेपी का मतलब हुआ कांग्रेस मुक्त भारत, तो पुराना स्लोगन रहा ही है। विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त राज्य सरकारें, बीजेपी का एक छत्र राज, चाहे वो केंद्र हो या पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश, और अब क्या राजस्थान।
आइए अब समझते हैं कि राजस्थान में बीजेपी कैसे आत्मनिर्भर बनना चाहती है। इसके लिए पहले समझते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के ताज़ा बयान को। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर गहलोत ने तो कल आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ राज्यसभा चुनाव ही प्रभावित नहीं करना चाहती, बल्कि मेरी सरकार को गिराने की साजिश भी रच रही। बुधवार देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की और बीजेपी पर निशाना साधा। उसके बाद कहा कि आप कब तक हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल होकर राजनीति करेंगे। गहलोत का आरोप है कि गुजरात और राजस्थान के चुनाव में इरादतन 2 महीने देर की गई, क्योंकि तब वो यानी बीजेपी अपनी खरीद फरोख्त के इरादे में कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन फिर उन्होंने दूसरी सांस में कहा कि कांग्रेस झटका देगी, जनता सब कुछ समझती। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने तो राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो उनके चीफ को पत्र लिखा और इस पत्र में उनसे ये गुजारिश की कि वो इस खरीद फरोख्त की तहकीकात करें, ये जो चल रहा है। उन्होंने इस पत्र में लिखा कि मुझे विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि हमारे विधायकों और निर्दलीय विधायकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। पत्र में उन्होंने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, मगर ये ज़रूर कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसा करना संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि एक सत्ताधारी पार्टी का चीफ व्हिप अपनी ही सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो को खत लिखकर अपनी ही सरकार के खतरे में आने की बात कर रहा है और ये लिख रहा है कि उसके साथी या निर्दलीय साथी भी जो उसकी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी संभावित खरीद फरोख्त हो सकती है, विपक्षी पार्टी ऐसा कर सकती है और इसकी तहकीकात की जाए। महेश जोशी के इस खत से राजस्थान की तेजी से बदलती राजनीति को समझा जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं राजस्थान के हालात, जहां पर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार है, 200 में से 101 पार्टी के चुने विधायक हैं, 6 बीएसपी विधायक भी कांग्रेस खेमे में पिछले साल शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 13 में से 12 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है, यानी 12 ये 101 प्लस 6 107 और 12 119 विधायक 200 में से। लेकिन बीजेपी की नज़र कांग्रेसी और निर्दलीय विधायकों दोनों पर है। लेकिन सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त के इन आरोपों के बीच बीजेपी के पास वही घिसा पिटा जवाब है। कांग्रेस इनसिक्योर है, उनकी अपनी पार्टी में अंदरूनी कलह है, उन्हें अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है और ठीकरा हमारे सर फोड़ना चाहते हैं। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के पीछे राज्यसभा चुनाव ही हैं 19 जून को होने वाले। राज्यसभा चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है वो समझना जरूरी है। केंद्र सरकार का कोई भी नया बिल तभी कानून बनता है जब वो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाए। राज्यसभा में अभी बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है, जैसे कि लोकसभा में है, बड़ी मेजॉरिटी है लोकसभा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोदी सरकार के कई विवादित बिल विपक्ष राज्यसभा में लटका देता है अगर वो लोकसभा से पास भी हो जाते हैं। और देखा गया है पिछले दिनों मोदी सरकार को अपनी सहयोगी पार्टियों या दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टियों से भी मदद लेनी पड़ी है जब राज्यसभा में बिल अटकने की संभावना बढ़े, चाहे वो विवादित यूएपीए संशोधन बिल हो या सिटीजनशिप बिल। इसलिए बीजेपी लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी आत्मनिर्भर बनना चाहती है
और ये तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा राज्य में बीजेपी की सरकार हो, चाहे चुनी हुई या फिर जोड़ तोड़ वाली सरकार, कर्नाटक की तरह या मध्य प्रदेश की तरह। दोनों आत्मनिर्भरता वाले 100% खरे फॉर्मूला है। इसलिए राजस्थान में भी बीजेपी को संभावना दिख रही। और अब तो वापस पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई है। कोरोना तो पीछे छूट गया है। बिहार में दोबारा आत्मनिर्भर बनना है और पश्चिम बंगाल में भी। इसलिए कोरोना के बढ़ते मामलों को ताक पर रखकर प्रधानमंत्री मोदी जी के सेनापति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार और पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली करते फिर रहे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। पश्चिम बंगाल में कोरोना और अम्फन तूफान में गरीबों को मदद भले न पहुंची हो बीजेपी की तरफ से, जो वहां पर सत्ता पर काबिज होना चाहती है और उसके लिए बेताब है, मगर अमित शाह के भाषण सुनाने के लिए पार्टी गांव-गांव एलईडी टीवी जरूर पहुंचा देती है। पता चला है कि 70,000 से भी ज़्यादा फ्लैट स्क्रीन टीवी और 15,000 से भी ज़्यादा एलईडी, जायंट एलईडी टीवी अमित शाह की वर्चुअल रैली के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में लगाए गए, जगह की गांव-गांव में भी। तूफान में जो बेघर हुए अम्फन तूफान में पश्चिम बंगाल में, उन्हें बताया जा रहा डिजिटल इंडिया में एलईडी टीवी आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। आत्मनिर्भर भारत की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मेरा आज का सवाल, क्या बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप जो कांग्रेस लगा रही है, क्या वो सही है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।